गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज धनु लग्न की जातकों के बारे में बात होगी कि किस तरह से मई का महीना उनके लिए रहने वाला है। और वीडियो के अंत में जो है वो उपाय के बारे में होगी चर्चा, अगर आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति कोई आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रहा है। तो सबसे पहले धनु लग्न की जातकों की गुण धर्म विशेषताओं के बारे में समझ लेते हैं। धनु लग्न जो है वो आपका धर्म त्रिकोण का 3rd हाउस पड़ता है और ये पुरुष तत्व राशि है। आप इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एक हंटर है, एक शिकारी, जिस तरह से एक हाथ में तीर लेकर के चला हुआ है, एक टारगेट की तरफ भाग रहा है दिन रात, पर उसे वो टारगेट पता नहीं है कि कौन सा है। तो वो एक तरह से धनु लग्न के जातकों के बारे में गुण विशेषता है कि वो दिन रात किसी न किसी चीज़ के पीछे भागे हुए हैं। अच्छा, यहाँ फिर वो रिलेशनशिप्स में भी ज़्यादा स्टेबिलिटी पसंद नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट सा विचार रखते हैं कि ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग उनके पास नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा है उनका 8th हाउस में पड़ता है। चंद्रमा अगर किसी भी तरह से किसी भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा तो उनको मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और बचपन में भी जो है वो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे होंगे, चेस्ट रिलेटेड कफ हो गया है ना, कोल्ड जल्दी कैच कर लेना। तो ये इस तरह से इसमें देखा जाता है। इंडिपेंडेंट सी नेचर रहती है, इसलिए ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनाते हैं, अपना दुखड़ा किसी के पास रोएंगे नहीं। वो इसलिए नहीं कि इनके ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स है, बट जस्ट बिकॉज कि एक चीज़ को इतना सीरियस लेते ही नहीं है, मतलब उसको भूल जाते हैं कि हो गया तो हो गया, ठीक। तो ये धनु लग्न की कुछ विशेषताएं हैं। और धर्म त्रिकोण का ट्राइन में है तो आदि में धर्म जो है वो धर्म के प्रति रुचि होती है, परोपकारी होता है ना, उसके थॉट प्रोसेस जो है बड़ा पॉजिटिव सा थॉट प्रोसेस होता है। किसी को कष्ट पहुंचाने वाली नेचर ज़्यादातर इनकी नहीं होती है, अपने में मस्त रहना है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ज़्यादा पसंद करते हैं, हंटर्स जंगल में घूमते हैं, तो इस तरह से इनको भी थोड़ा आइसोलेशन में कहीं दूर जाना ऐसा इनको पसंद करते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस में चले गए। तो धनु लग्न की ये विशेषता है। अब हम देखते हैं कि मई का महीना धनु लग्न के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है। तो सबसे पहले इनके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। तो बृहस्पति इस समय आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से 3rd हाउस पराक्रम भाव में ट्रेवल कर रहा है, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। तो लग्नेश जब 3rd हाउस में जाता है तो ये एक सिंबल है कि आदमी जो है वो अपनी अर्निंग होगी या जो भी होगा पुरुषार्थ के द्वारा ही करेगा, मतलब उसको सेल्फ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। पराक्रम में कहीं ना कहीं ये वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है कि आपके अंदर ये नॉलेज तो बढ़ेगा, गुड नॉलेज तो देगा, लेकिन शनि की वजह से वहां पर आप उस नॉलेज को अगर यूज नहीं करते तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मतलब जुपिटर तो आपको सब कुछ दे रहा है, लेकिन शनि का अलग से उसको एग्जीक्यूट करने ही नहीं दे रहा है। 7th हाउस में उसका एस्पेक्ट पड़ता है, तो वो आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पार्टनरशिप का हाउस है, आपकी स्पाउस का हाउस है, तो वहां से ये रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे जो है जुपिटर का ट्रांजिट करवा रहा है। कालपुरुष कुंडली के 9वें भाव में जो है वो आपकी धनु राशि पड़ती है और उससे ये 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको अस्त दोष भी लग जाता है। लेकिन कुंभ राशि में गया तो ये आपको थोड़े बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। आपके 11th हाउस को देख रहा है, लाभ स्थान को, आय के स्थान को देख रहा है वहां पर ये। हालांकि वहां उसकी शत्रु शुक्र की राशि बैठी हुई है, लेकिन फिर भी आपको ये आय, इनकम के सोर्सेज तो जनरेट कर ही रहा है। तो ये महीना क्योंकि गुरु का ट्रांजिट यहाँ पर आपके पास आया है तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा आपको। यहाँ से पराक्रम में आपकी वृद्धि कर रहा है, मतलब आपको इनिशिएटिव्स लेने के लिए कह रहा है, आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे यहाँ पर। हालांकि शनि मैंने कहा कि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत जो है वो आगे बढ़ सकते हैं आप। आपके भाई बहनों की कोई प्रमोशंस हो सकती है, वहां उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। नेबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप से अच्छे कर रहा है। 7th हाउस पे एस्पेक्ट्स है, तो आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी काम है वो वहां पे ये हो जाएगा। एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। फॉरेन ट्रेवलिंग के लिए ये भी ये बतला रहा है, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज के लिए, और खासकर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अगर अपने घर से दूर जाके स्टडीज करें, जैसे सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट सर्विसेज की है, या और भी कोई स्टेट से रिलेटेड एग्जाम्स है, तो आप थोड़ा घर से बाहर दूर जाकर के स्टडीज कीजिए इस दौरान, जब तक ये जुपिटर का ट्रांजिट है। तो इसके बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप्स पे आप ज़्यादा देर ठहरते नहीं हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो ये गलत बात है। इसी वजह से आपके ज़्यादा एनिमीज क्रिएट हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, मतलब निकल गया फिर साइड हो गए, ये गलत बात है। तो यहाँ आपको जो है वो जुपिटर कह रहा है कि आप एफर्ट्स डालिए और रिलेशनशिप्स बनाइए, क्योंकि ये 11th हाउस को भी देख रहा है, तो आपकी सोशल नेटवर्किंग को भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आपके फ्रेंड सर्कल यहाँ बढ़ेगा, आपको आपके सीनियर्स का सहयोग प्राप्त हो सकता है।
आपकी काम की अप्रिशिएशन होगी। लेकिन वर्क प्लेस में ये एनिमी क्रिएट कर रहा है क्योंकि 10th हाउस से 6th चला गया है। तो जुपिटर का ये जिनको दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो ये इस तरह के रिजल्ट्स देगा। जुपिटर इस समय आपका धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रैवल करने से ये आपका वृश्चिक नवांश में है और वृश्चिक नवांश आपका 12th हाउस में है। तो मैंने आपको कहा कि जो लोग फॉरेन से स्टडीज करना चाहते हैं, ये आपकी जो उस दौरान जो है लंबी यात्राएं ये आपको करवाता नजर आ रहा है, लॉन्ग जर्नी यहाँ पे करवाएगा और एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई होगा। पराक्रम सेल्फ इनिशिएटिव्स, जिनका सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप्स का काम है, उनको वहाँ से फॉरेन से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है इस दौरान। या फॉरेन में जो लोग सेटल हैं उनको भी ये काफ़ी अच्छा फायदा दे रहा है। और उसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र में आ जाएगा। शतभिषा नक्षत्र में ये आपके आएगा 22 मई को, तो वो आपका धनु नवांश होगा, तो अब तो लगन में ही हो जाएगा। तो उसके बाद तो फिर आपके बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हालांकि अभी भी जुपिटर आपको बहुत फायदा दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की। तो शनि जो है वो इस समय आपके 2nd हाउस में मकर राशि में संचार कर रहा है। 2nd हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपसे कुटुंब परिवार के प्रति जो है ना वो बहुत ज़्यादा समर्पण के लिए भावना कह रहा है कि यहाँ आपको उनके लिए ही काम करना पड़ेगा। उनकी टेंशन्स हैं, उनकी चिंताएं आपको लगी हुई हैं। वाइफ की हेल्थ को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर ये आपको कहीं ना कहीं जिनको शॉप लिफ्टिंग की आदत होती है, जैसे चोरी कर लेते हैं दुकान से कुछ भी, तो वो उससे दूर रहे क्योंकि ये आपको यहाँ पे प्रवृत्त कर सकता है। क्योंकि 6th हाउस से राहु भी इसको देख रहा है। झूठ बोलने से आप बचें क्योंकि यहाँ पर ये मिथ्या की सैटर्न अगर 2nd हाउस में हो तो आदमी झूठ बोलता है। खाने के प्रति वो आलस रखता है कि खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, मन मर्जी से कर रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं, आप अपने कुटुंब परिवार के प्रति आपको समर्पण की भावना रखिए। ब्रदर्स का, सिस्टर्स का आपको साथ यहाँ नहीं मिल रहा होगा, जिनको शनि की दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, क्योंकि आपके 3rd हाउस का लॉर्ड उससे 12th होके चला गया है। तो भाई बहनों का सहयोग भी यहाँ प्राप्त नहीं होगा। हालांकि यहाँ आपको जो है आपके नेबर्स भी तंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जिनका काम है, ट्रैवलिंग है, फॉरेन से रिलेटेड है, उनका काम प्रॉस्पर होता हुआ नजर आएगा। तो सैटर्न इस तरह से आपको ये रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे। और सैटर्न जो है अभी आपका मिथुन नवांश में है, श्रवण नक्षत्र में। कहीं ना कहीं आपके जन्म के चंद्रमा को प्रताड़ित कर रहा है और आपका तो चंद्रमा वैसे भी 8th हाउस में है। तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि 8th हाउस में है, तो यहाँ ये चंद्रमा को बहुत दिक्कत दे रहा है। शनि इस समय आपको स्टेबल नहीं रहने दे रहा है, आपकी मेंटल स्टेट को ये चेंज कर रहा है। इमोशनलिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है आपके पास इस समय। मेंटल डिप्रेशन आपको ये दे रहा है, मदर की हेल्थ को ये इश्यूज दिखला रहा है ना। तो ये थोड़ा सा आपको जो है अपने मन को एकाग्रचित्त करने का समय है। तो मन को एकाग्रचित्त करने के लिए आपको मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और जो भी मोटिवेशनल बुक्स हैं जिससे आपको एक मोटिवेशन बढ़ता है ना, उसको कीजिए। और शाम को चंद्रमा के आप दर्शन कीजिए, तो अपना मून को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए किसी न किसी तरह से। तो सैटर्न के फिर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको कम हो जाएंगे। उसके बाद शुक्र ग्रह की, तो शुक्र जो है वो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपका 6th हाउस का लॉर्ड है और आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र जो है वो आपके एनिमीज को डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आ रहा है। सबॉर्डिनेट्स का जो है आपके साथ जो काम करने वाले डे टू डे लाइफ में, उनका आपको सहयोग ये प्राप्त कर रहा है। आपको कोई अप्रिशिएशन यहाँ मिल सकती है। लेकिन क्योंकि 6th हाउस में ही 6th हाउस का लॉर्ड गया हुआ है, तो कॉम्पिटिशन में भी विन की चांसेस ये बतला रहा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका इंटरव्यू है किसी तरह से, तो वहाँ पे ये आपको उसकी विजय दिलवा देगा। लिटिगेशंस में ये आपको विजय दिला देगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जिनके भी मामले हैं उनको ये विजय दिला देगा। लेकिन आपके वर्क प्लेस में जो है वो आपके एनिमीज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में गया है और आपको लोन की भी प्रॉब्लम्स यहाँ हो सकती है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको लोन लेना पड़ सकता है ना, क्योंकि फाइनेंसिस की कमी दिखला रहा है वीनस यहाँ पर। और खास करके एक चीज़ और ये बतला रहा है कि जो भी काम आपने कोई पीछे छोड़ रखा है तो दोबारा से आपको ये करना पड़ेगा। वीनस उसके लिए आपको किसी ना किसी रूप से प्रज्वलित करेगा कि आपको वहां जाके वो काम करना ही पड़ेगा। आपकी वाइफ की हेल्थ को भी इश्यूज दिखला रहा है। फॉरेन जाने के लिए भी आपको, स्टूडेंट्स के लिए ये बोल रहा है कि आपको फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, स्टडी से रिलेटेड कोई भी काम हो। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल की। तो मंगल आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से 5th हाउस का लॉर्ड है और आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, जो इस समय आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। मंगल की ये ट्रांजिट किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, बहुत दिक्कतें दे रहा है। दाम्पत्य सुख में ये आपकी बहुत ज़्यादा कमी कर रहा है, क्योंकि मांगलिक दोष का भी निर्माण कर रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड होकर के 7th में गया है, तो आपके जो भी पूरे पुण्य जो भी होंगे, आपके जो पिछले जन्मों से आपने कुछ पॉजिटिव कर्म किए होंगे, उसको हानि दर्शा रहा है। और आप किसी भी तरह से लॉटरी सट्टा में पैसा ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको यहाँ लॉसेस दिखला रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लॉसेस दिखला रहा है लॉटरी सट्टा के हिसाब से। स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका ट्रांजिट, जिनकी बुद्धि
में, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा मंगल। आप कम्युनिकेशंस करेंगे, वहाँ पर भी एग्रेशन दिखाएंगे, किसी को मेल लिख रहे हैं या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई कमेंट कर रहे हैं तो ये एग्रेसिव हो जाएंगे आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर। 12th हाउस का लॉर्ड होकर के आपका 7th में गया है, तो आपको अपनी वाइफ के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है कि वाइफ की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वहाँ आपको वो हॉस्पिटलाइजेशन होगी, वहाँ उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन फॉरेन से रिलेटेड जिनका कोई काम है तो वहाँ पर उनको फ़ायदा हो जाएगा मंगल की वजह से। स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन जाने का चांसेस बन रहा है एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर उनको भी थोड़ा घर से बाहर दूर वो स्टडीज़ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है, वीज़ा उनको मिल जाएगा। उसके बाद हम मंगल की जो ट्रांजिट आपका चल रहा है इस समय आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, राहु आपका 6th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके वाइफ को थोड़ा अग्नि भय और इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा बचाव रखे, क्योंकि वहाँ उसके हेल्थ को इश्यूज़ करेगा राहु, क्योंकि आपके 6th हाउस में बैठा है। मंगल जो है वो उसको इस तरह से ट्रबल करता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा आप एग्रेसिव ना होए, मतलब अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वाइफ के साथ भी और अपने पार्टनर्स के साथ भी, जो भी रिलेशनशिप्स हैं और कम्युनिकेशन जहाँ भी आप करते हैं तो थोड़ा सा आप संयम रखें। तो मंगल आपको इस तरह से कह रहा है। उसके बाद मंगल आपका पुनर्वसु नक्षत्र में चला जाएगा 16 मई को। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, तो ये अब मंगल में बहुत अच्छे गुण आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल को वैसे भी जुपिटर का एस्पेक्ट आपका मिल रहा है 3rd हाउस से। तो कहीं ना कहीं ये शादी का समय है, मेल एनर्जी की एंट्री हो सकती है फीमेल्स की लाइफ में, और क्योंकि 12th हाउस का भी है लॉर्ड, तो कहीं ना कहीं किसी की शादी हो तो उसमें फॉरेन एलिमेंट्स हो सकता है, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन मैरिज हो जाएगी, या डिफरेंट कंट्री से कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ शादी आपकी हो जाएगी। तो मंगल की जिनको भी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा होगी, वो इस तरह से उनको रिजल्ट देगा। थोड़ा हेल्थ के इश्यूज मैंने आपको बतलाए, मैरिटल उसमें थोड़ी सी कमी कर रहा है, लव अफेयर ये आपके बना सकता है, आपके पूरे पुण्यों में कमी कर रहा है। स्टूडेंट्स को बाहर जाके पढ़ना चाहिए, तो जितना ज़्यादा उनको फायदा हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे बुध ग्रह की। तो बुध जो है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से 7th हाउस का लॉर्ड है और आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, जो कि इस समय 6th हाउस में ट्रेवल कर रहा है, सूर्य के साथ है। बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, बुद्धि में प्रखरता दे रहा है क्योंकि कालपुरुष कुंडली में भी 6th हाउस में जाकर के बुध जो है वो एक्सॉल्टेड हो जाता है, तो बुद्धि में कहीं ना कहीं आपकी प्रखरता दे रहा है। वाइफ की हेल्थ को इश्यूज क्रिएट कर रहा है, वर्क प्लेस में आपके एनीम्स भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, फॉरेन में जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत है कि कहीं ना कहीं उनको ना अब देखनी पड़ेगी, मतलब वहाँ उनकी कोई इंसल्ट क्रिएट कर सकता है या उन पर कोई फाल्स ब्लेम मिल सकता है, तो थोड़ा सा वो वहाँ संभल करके चलें कि बुध उनके लिए थोड़ी सी ये दिक्कतें करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, जिनका फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कोई काम है, लिटरेचर है आपका, या आपका कोई पोइट्री है आपकी, या ललित कलाएं जो भी होती हैं हमारी, उसके लिए बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है ये। और इस समय बुध जो है आपका कृतिका नक्षत्र में ट्रैवल करेगा मई में। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ को जो है ना वो अग्नि का थोड़ा भय बतला रहा है, या पार्टनरशिप में या कहीं पे भी जहाँ का वर्क प्लेस होगा वहाँ कोई फायर इंसिडेंट्स ना हो जाए, थोड़ा सा आप उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य जो इस समय आपके 6th हाउस में ट्रेवल कर रहा है, भाग्य स्थान का स्वामी है, भाग्य का भी लॉस दिखला रहा है। उसके बाद बुध जो है वो 13 मई को रोहिणी नक्षत्र में आ जाएगा। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा जो है वो आपका 8th हाउस का लॉर्ड है। तो बुध और चंद्रमा यहाँ से थोड़ा सा आपको डिफेम करेगा, या कोई चोरी का इल्जाम लग सकता है, या किसी भी तरह से नेगेटिव इंपैक्ट्स यहाँ पे होगी, ये देगा बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। और चंद्रमा मैंने वैसे भी कहा कि आपको बहुत मेलिफिक हालत में होता है, क्योंकि ये 8th हाउस का लॉर्ड होता है, तो जरा से भी इसमें अफ्लिक्शन होगी तो ये बहुत दिक्कतें करेगा। और बुध तो वैसे भी इस समय 6th हाउस में गया हुआ है, तो ये आपके जैसे मिर्गी के दौरे आना या मेंटल प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो इस समय देखने को मिल सकती हैं आपको, जिनको भी ये बुध की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य की। तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी उनके लिए ये थोड़ा भाग्य की हानि का सूचक है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड होकर के ये आपका 6th हाउस में गया है। तो क्योंकि 9th से 6th में जाने का मतलब कि पिता की प्रॉपर्टी 10th हाउस ये आपका बतला रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा लगता है कि आपके फादर ने अगर कोई इल गॉटन मनी की होगी तो उसका ये लॉस इस समय दिखाएगा। जो धनु लगन वाले होते हैं उनके जो एनिमी बनेंगे वो बहुत रिसोर्सफुल होते हैं, बहुत अमीर उनके शत्रु बनते हैं, तो अभी सूरज का वहां जाने पर उनके शत्रुओं का नाश हो जाएगा।
बुधादित्य का योग भी निर्माण हो रहा है तो बुद्धि में प्रखरता आ जाएगी। लिटिगेशंस आपकी कहीं कोर्ट कचहरी हैं तो वो डिसीजन सब आपके फेवर में आएंगे। हालांकि पैतृक संपत्ति जब मिलेगी उसमें कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का क्लेश रहेगा, सीधा आराम से नहीं मिलेगा। तो सूर्य भी यहाँ पे किसी न किसी रूप से आपको तंग कर रहा है। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आपके सीधे नहीं बनेंगे, उसमें कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। तो अगर वो दिक्कतें आ रही होंगी तो आप इसका उपाय कीजिए कि रात को जब सोने के समय जब चूल्हा आप घर या गैस आप ऑफ कर दें तो उसमें दूध का छींटा डालिए, तो वो फिर वहाँ से आपके सूर्य जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट्स देने शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने चंद्रमा को शांत कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे केतु की। तो केतु आपके 12th हाउस में है, तो यहाँ पर ये आपको मान सम्मान और कीर्ति प्रदान कर रहा है, क्योंकि 12th हाउस में केतु को जो है वो मोक्ष प्राप्ति का कारक कहा जाता है। तो आपको ये पूरी तरह से नेम फेम यहाँ पे दिलाएगा। फॉरेन से रिलेटेड किसी ने जाना है, फॉरेन में काम करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये फॉरेन में जो समय काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये केतु का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। केतु आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और बुध जो है वो आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है और 6th में गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। हालांकि वहाँ आपकी एनिमिटी तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपको बिजनेस से रिलेटेड ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है बुध, क्योंकि केतु जैसे ही वहाँ उसके नक्षत्र में जाएगा तो बुध और केतु के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। हालांकि थोड़ा सा आपकी जो है वेन्स में कॉन्ट्रैक्शन ये दिखा रहा है ना, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के अदरवाइज इसका इश्यूज बहुत अच्छे हैं। नाभि चक्कर के पास भी थोड़ा सा आपको हेल्थ का कोई इशू दिखा रहा है, लेकिन आपकी नेम फेम कीर्ति इनकम के सोर्सेज यहाँ ये जनरेट कर रहा है फॉरेन से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की। तो राहु जो 6th हाउस में बैठा है आपका इस समय, इसको कहा जाता है कि ये आदमी को मौत के फंदे से भी बाहर ले आता है। मतलब ये शत्रुओं पर इस तरह से विजय प्राप्त करवाएगा कि वो सोच भी नहीं सकते। इस समय आपके अंदर इतना पराक्रम, इतना बल जो है ये राहु जो इस समय यहाँ पर है। और राहु इस समय वैसे भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा की वजह से ये कहीं ना कहीं आपकी मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यूज दे रहा है, लेकिन आपकी एनिमीज पे आपको विन करवा रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी है, इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं उनको ये वहाँ पर विनय जो है वो विजय दिलवा देगा। मतलब आप अपने ओपोनेंट से आपको ये किसी ना किसी तरह से आगे लेकर के आएगा। किसी भी आप जैसे जॉब में इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का इंटरव्यू, तो वहाँ पर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे। इस तरह से हमने देखा कि ये विभिन्न प्लैनेट्स जो है वो मई के महीने में इनको क्या इम्पैक्ट्स देने वाले हैं। अब हम उपाय के बारे में बात करेंगे। तो अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रहा होगा तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप सूत का धागा लें, उसको हल्दी में भिगो दें और उसको जाके पीपल के पेड़ में बांध दें। और उसके अलावा जो है वो पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्वेलरी में गोल्ड धारण करेंगे ना, वो भी बहुत अच्छा है। तो बृहस्पति के इफेक्ट्स आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।